Hello. Okay, guys. So once again, back with another good video actually. ये एटलीस्ट मेरे पास 20-25 स्टूडेंट ऐसे थे जो दे वर लाइक कि सर इसमें क्या करना है, राइट? द थीम इज फॉर दिस वीडियो स्पेशली इज समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, डायलॉग्स, ये वो जो भी हो सकता है। कुल मिला के दुनिया भर में जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, राइट, बड़े बड़े लीडर्स की, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, या किसी दूसरे पर्टिकुलर कंसर्न में, फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड हो या दूसरी चीजों, तो जब हम इनकी बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, राइट? नाउ क्लैट ने पैटर्न चेंज करके क्वेश्चन हटा दिए। पहले क्लैट सीधा पूछता था व्हाट वाज द थीम ऑफ 2018 ब्रिक्स समिट, राइट? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2019 समिट या 2018 समिट। अब वो ऐसा नहीं करेगा। अब क्या करेगा? अब आपको एक एडिटोरियल देगा जिसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक स्पेसिफिक पूरा का पूरा डिजाइन होगा, उसका क्या 2020 या 2019 का क्या उसका सिनेरियो था, उन्होंने किस किस चीज पे बात की। फॉर एग्जांपल अपन ने G7 डिस्कस किया था, राइट? जो अपन G7 को देखते हैं तो स्पेसिफिकली हम उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, जब हम इनहांस करते हैं, जब जूम करने की कोशिश करते हैं, देन वी रियलाइज कि G7 के टाइम पे अमेजन रेन फॉरेस्ट में आग लगी थी। G7 के टाइम पे कुछ दूसरी भी बड़ी बड़ी इश्यूज चल रहे थे। G7 के टाइम पे अमेरिका एंड फ्रांस वर नॉट इन टू गुड रिलेशनशिप, राइट? उनका वो गाफा टैक्स वाला या दूसरी चीजें जो होती हैं, एंड अनडाउटली G7 G20 ये ऐसी पर्टिकुलर समिट्स हैं जो ओवरऑल वर्ल्ड को, उनका जो भी थीम होता है या उनके जो भी फ्यूचर प्लान्स होते हैं, वो ओवरऑल वर्ल्ड को क्या करते हैं, इम्पैक्ट देते हैं, राइट? सो डेफिनेटली ऐसी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और क्लैट के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब 2020 में मार्च से जो भी समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं तुम्हें भी पता है भैया कैसी हुई है, वर्चुअल हुई है। आप फिजिकली मिल नहीं सकते, हमारी कोर्ट नहीं चल रही है, हमारी पार्लियामेंट नहीं चल रही है, हमारा ये नहीं चल रहा, हमारा वो नहीं चल रहा, स्कूल भी कल से खुलने वाले हैं, राइट? तो जिस तरीके से आपका काम हो रहा है, तो मेजोरिटी जो समिट्स हैं वो वर्चुअल हो गई हैं। लेकिन पिछली वाली जो समिट्स हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो पिछले साल हुई थी सितंबर में। ऐसे बहुत सारी समिट्स और कॉन्फ्रेंस हैं जो अपने लिए क्या हो जाएंगी, एक पैसेज के बेस पे अपने लिए अच्छे क्वेश्चंस बना के देंगी। तो हम डिस्कस करेंगे एक समिट में, एक कॉन्फ्रेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जिस पे ऐसे पैसेज बन सकते हैं। आई मीन थिंक अबाउट इट। एक समिट हुआ कि अखिल भारतीय फलाना समाज का, क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? आई मीन दिस इज समथिंग कि मैं द हिंदू में ऐसे न्यूज सुनूं कि भोपाल के छोला एरिया में दारू पी के किसी ने चाकू मार दिया किसी को, राइट? ये हमारे क्लाइंट के लिए नहीं है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, हाँ भाई ये काम की है। So what we are going to discuss? We are going to discuss what are the different type of question that can be asked on the basis of on the topic that is conference or summit. एंड कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स जो हैं उसको अपन क्या करेंगे, एक बार अपने वीडियो में वो करने बात करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप उसके नोट्स जो हैं वो प्रॉपर एक बार रिवाइज कर लें कि हाँ भाई ये चीज अपने क्लियर होनी चाहिए। नाउ कॉन्फ्रेंस में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जरा ध्यान से देखते हैं। XYZ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कॉन्फ्रेंस होनी है, ठीक? आप जरा उस कॉन्फ्रेंस को देखने की कोशिश करते हैं स्टैटिक और करंट अफेयर्स के फॉर्म में। करंट अफेयर्स के फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं क्या उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री या किस बड़ी सिटी में हुई। यस। व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर, है ना? इस साल की कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? बिल्कुल। थर्ड, जब एक अलायंस मिलता है, एक ग्रुप मिलता है, तो उसका एक चेयरपर्सन होता है। जैसे G20 समिट जो होस्ट करता है वही उसका क्या होता है, चेयरपर्सन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, राइट, ग्रुप्स के लिए कि हु इज हैविंग द करंट चेयर एंड हु होस्टेड इट। ये एक क्वेश्चन होता है जो बहुत अच्छे से बनता है। अपार्ट, अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में, जैसे अभी अपन ने G7 डिस्कस किया। G7 में अपन ने बताया गाफा टैक्स आया था, G7 में अपन ने बताया कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में आग लगी हुई थी, फिर अपन ने अमेजन रेन फॉरेस्ट से ऑस्ट्रेलियन बुश फायर भी उठाया था, कैलिफोर्निया वाला फायर भी उठाया था, और अभी देश में एक दो जगह आग लगी हुई है, राइट? सो ऐसी चीजें अपन ने साथ साथ उठा ली थी, अपन उस पर डीप नहीं जाएंगे। बट इफ देर इज समथिंग जो कि नया हो रहा है, जैसे अगर G20 समिट में कोविड-19 के लिए अगर कोई एक बड़ा फंड बन रहा है उसके रिसर्च के लिए, उसके इम्पैक्ट को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, तो क्या वो इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर उसमें डिसीजन लिए जाते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे, उसके रिजल्ट्स भी, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन होता है वो होता है किससे रिलेटेड? अगला रिलेटेड होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे लीडर से रिलेटेड।
राइट। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, वहां उनके समिट में होते हैं और वो बताते हैं कि वी आर हैविंग अ न्यू फंडा टू डील विद ऑल द प्रॉब्लम इज हेल्थ, HEALTH। या एस का कुछ और मतलब है, ए का कुछ और मतलब है, एल का कुछ और मतलब है, डी का कुछ और मतलब है, एच का कुछ और मतलब होगा, है ना। सो ऐसे अगर कोई नए इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने इस समिट में दिए हुए हैं, वो नए इनिशिएटिव्स अपने को पता होने चाहिए। अगर मैं तुमसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं, व्हाट वाज द आइडिया, व्हाट वाज द न्यू आइडिया गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, to fulfill our cooperation, to fulfill our part of like our part into that particular organization, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना। अब चले आते हैं थोड़ा स्टैटिक वाले पार्ट में। अगर मैं बात करूंगा आसियान की, तो मैं डेफिनेटली तुमसे ये उम्मीद रखूंगा कि तुम्हें ये पता हो एटलीस्ट कि आसियान में स्पेसिफिकली वो किस जोन या किस रीजन को टारगेट करता है। सो उसके नाम से तुम्हें साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स वो साउथ ईस्ट एशिया में होगा। उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, कि वो कब स्टैब्लिश हुआ। यू नॉट सपोज टू लर्न एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या एवरी सिंगल समिट जो हो रही है, बट जो इंपॉर्टेंट वन है उनका तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। देयर आर सर्टेन थिंग जो स्पेसिफिक होती है नंबर ऑफ मेंबर के फॉर्म में। सबके तुम नंबर ऑफ मेंबर्स याद नहीं रख सकते, ये फैक्ट है भाई, है ना। और तुमसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि कक्षा 12 का एक छात्र जो है वो ये बताएगा कि फलाना ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर है। लेकिन अगर वो ये जानता है कि G7 हुआ है या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ है या आसियान की समिट हुई है, तो उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स स्पेसिफिक है। अगर मैं तुमसे पूछूं ब्रिक्स में कौन कौन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और अच्छा इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है वो होता है हेडक्वार्टर, कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है। देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जो फोरम के फॉर्म में काम करते हैं जिनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो किसमें काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन वे में, एक प्रॉपर कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका हेडक्वार्टर तुम्हें पता होना चाहिए। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, राइट नाउ। अगर ये पूछा जा सकता है, उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक समिट्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट। जब स्टार्ट हुआ था पंडित नेहरू ने पंचशील प्रिंसिपल दिए थे, उसके बाद ये कंटिन्यू चला। ऑलमोस्ट 120 प्लस कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं, एंड दीज वर द वन जो ना तो यूएसएसआर के साथ जाना चाहती थी ना यूएसए के साथ जाना चाहती थी। दे प्रपोज अ थर्ड वर्ल्ड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। 1991 से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था। उसके बाद से स्ट्रेटेजिक चेंजेस क्या है, वर्चुअल समिट में क्या बोला प्रधानमंत्री ने, कहां हुई या किसने होस्ट की, ये सारी चीजें। सो नाम हो गया, नाम के बाद G7 G20, ठीक, अपन डिस्कस कर चुके हैं, अपन ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। आसियान, डेफिनेटली दिस ईयर्स आसियान समिट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज ड्यूरिंग कोविड-19। तो आसियान नेशन ने क्या अप्रोच वो की, एक्सेप्ट की कोविड से लड़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट दे डिस्कस अबाउट द डोमिनेशन ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी, है ना। सो ये कुछ चीजें हैं जो आसियान में इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आसियान हो गया, G7 G20 हो गया, नॉन अलाइनमेंट हो गया, उसका एससीओ अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एससीओ में याद रखना वो यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम समिट वाला है जिसमें इंडिया ने बाइकआउट कर दिया था, राइट। आपको याद होना चाहिए, आपने वीडियोस में वो किया हुआ। नेक्स्ट वन इज ब्रिक्स, राइट नाउ। जब ब्रिक्स की बात होती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट 5 मेंबर्स जो आपस में मिलकर क्या करना चाहते हैं, दोस्ती करके म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। इसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। अब मैं अगर तुमसे इसमें एक यूनिक पॉइंट पूछूं कि ये नाम किसने दिया था, राइट, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हारा होमवर्क भी है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज सार्क एंड बिम्स्टेक। ये हमारे पड़ोस के क्या है, लोकल कोऑपरेशन कह सकते हो, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सॉरी, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट्स में, सब कॉन्टिनेंट्स में, ये उनका लोकल वन है। और आपको जब हमने स्टार्टिंग में वो किया था 2019 से ही देख लेते हैं कि मई में चुनाव होते हैं, राइट। हमारे प्रधानमंत्री की ओथ सेरेमनी होती है। पहले जब ओथ सेरेमनी हुई थी तो सार्क के लीडर आए थे, इस बार जब ओथ सेरेमनी हुई तो बिम्स्टेक के लीडर आए। क्यों भाई, ये भेदभाव क्यों? बड़ा सिंपल है, सार्क का कोई डिप्लोमेटिक या क्या कहना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा वैल्यू रह नहीं गई हमारे लिए। 2014 में लास्ट सार्क समिट हुई थी नेपाल काठमांडू, 2016 में वापस समिट होनी थी इस्लामाबाद में, इनने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने जाने से मना कर दिया, कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर से कैंसिल हो गई। तो धीरे धीरे करके हमारा जो सार्क को लेके मोटिव था ना, वो एकदम डिप्लोमेटिक लो में आ गया। दैट्स व्हाई हम बिम्स्टेक प्रेफर कर रहे हैं, राइट। अब बिम्स्टेक की पोर्ट कॉन्क्लेव भी हुई थी, बिम्स्टेक की नॉर्मल समिट भी होती है। बिम्स्टेक में कब एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं अपन ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये दुनिया की मेजोरिटी पेट्रोलियम प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर का ग्रुप है,
और इनकी एक पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए प्राइस में बढ़ोतरी या कम करने से ना पूरा का पूरा पेट्रोलियम प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। और क्या अभी यूएस, सऊदी अरेबिया पेट्रोल का प्राइस बहुत कम, इंडिया में ऊपर, ये सारी चीजें चल रही थी क्या? कोविड-19 के टाइम पे भी ये चीज होनी थी क्या कि जब जनता गाड़ी चला ही नहीं रही है तो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इंटरनेशनल योगा समिट, ठीक है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई? लेह में हुई। क्या थीम थी, कैसा क्या था, ये सब वो आप अपने हिसाब से देख लेना। नेटो, नेटो की समिट भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के एक क्या कहना चाहिए मिलिट्री अलायंस है जो उसके उसके दोस्तों को क्या देने की कोशिश करता है, सिक्योरिटी देने की कोशिश करता है ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे भी शायद ऑर्डिनेंस या जो अमेरिका की कांग्रेस है, जो सीनेट है, उन्होंने कुछ ऐसा भी बिल लाया है जिसके कारण इंडिया की जो एंट्री है नेटो में, राइट, वो पॉसिबल हो सकती है। दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज़, यू मस्ट लर्न अबाउट दिस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, बहुत सिंपल। अच्छा, इनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारे इंडेक्सेस भी प्रोड्यूस करती है, राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो इकोनॉमिक वॉच का जो काम होता है ना, दे आर नाइट्स वॉच ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट, एंड देयर वॉच बिगिन। और वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट इसलिए क्योंकि यार एनवायरमेंट बहुत न्यूज में था, और कोई वो नहीं। बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कॉन्फ्रेंस है, वन बेल्ट वन रोड वाला केस, ये पूरे साल न्यूज में रहा है। नेपाल हमारे हमसे दोस्ती तोड़ के चाइना के साथ जाना चाहता बिकॉज ऑफ दिस। पाकिस्तान और चाइना मिलके इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उस पे जो बवाल हुआ। इंडिया के स्टैंड जो है यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, सॉरी अगला टॉपिक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आपको ये आई गेस अगर आप एक लॉजिकल पेपर बना रहे हो जिसमें एक सोशल कस्टम या सोशल एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजों में जाना चाह रहे हो, सोशल चेंज के फॉर्म में जाना चाह रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन्होंने पिछले एक साल में इंडिया के साथ इनका जो पर्टिकुलर संवाद है, जो डायलॉग्स है, वो बहुत क्या कहना चाहिए ड्रास्टिक चेंजेस में थे। आर्टिकल 370 35 ए हटाना, जम्मू कश्मीर से, ये दोनों आर्टिकल हटने के बाद का कहानी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद की कहानी। उसके बाद मार्च में जब कोविड चालू हुआ, तबलीगी जमात वाला केस आया था, उस टाइम पे इनका स्टेटमेंट इस्लामोफोबिया इन इंडिया से जो रिलेटेड था। फिर वर्ल्ड रिलीजन फ्रीडम वाली जो रिपोर्ट थी यूएसए की तरफ से, उसमें इंडिया का लो होना, उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का नाम आना, इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट वन बिकॉज लास्ट एक साल में ये कई बार वो हुई। ठीक, नेक्स्ट वन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। यस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? यार चाइना जब देखो तब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वॉयलेट करता है, अमेरिका जब देखो तब उस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को वॉयलेट करने के चक्कर में अपने आप को हीरो बनाता रहता है। और इंडिया इंडियन ओशन का एरिया, वहां के रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन कैसे होना चाहिए, वहां फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कैसे होना चाहिए, कोविड के टाइम पे हम क्या करना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हमने अंडर वाटर माइनिंग के लिए कोई एक बढ़िया प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज किया हुआ है, जो शायद 2021 में लाइन में भी आ जाएगा, वो ओशन के नीचे जाके खुदाई कर सकता है। यस, किया है, होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना, क्योंकि पढ़ा चुका हूं पहले, एक बार नाम ले चुका हूं। क्लियर हो रहा है, राइट? सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नाउ एक पूरे दिन का रिसर्च है जिसमें अपन ने खोजने की कोशिश की है पिछले एक साल के जो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस थे, कौन से क्लैट रेलेवेंट हो सकते हैं, स्पेसिफिकली किसमें अच्छा पैसेज बन सकता है ना। सो ये सारी चीजें हमने अपनी तरफ से कंपाइल की है, बट इफ यू आर मिसिंग समथिंग, यू आर वेलकम इन कमेंट बॉक्स, है ना, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और चार और लोगों का फायदा होगा, राइट। सबका साथ, सबका विकास, है ना, जो अब तक दिख रही है, बट ठीक है, दिख लेंगे अपन। ठीक, तो दीज आर द थिंग जो आपको, दीज आर द समिट्स जिस पे अच्छा पैसेज एडिटोरियल बन सकता है। इनके सारे के सारे फैक्ट फाइल पहले डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन करके ऑलरेडी रखा होगा आपने, आई नो, उसको एक बार फैक्ट फाइल चेक करके वापस रिवाइज कर लें, राइट। सो दिस इज इट फॉर समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कुछ दूसरे उसके साथ, तब तक बढ़िया पढ़ाई में रहो, है ना, घर में रहो, जिंदगी में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो।